पास बुला लो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। डूब चुका हूँ गुरु भक्ति में, डूब चुका हूँ गुरु भक्ति में, मुझको पार लगा दो। और मेरे गुरुवर मुझको तुम अपने पास बुला लो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। गुरुवर जी बड़े ही भोले हैं, मेरे गुरुवर ने द्वार सब खोले हैं। मेरे गुरुवर जी बड़े ही भोले हैं, मेरे गुरुवर ने द्वार सब खोले हैं। इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों। इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों। अरे ये वो दर है जहाँ पे आके मुक्ति मिलेगी थोड़ी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। डूब चुका हूँ गुरु भक्ति में, डूब चुका हूँ गुरु भक्ति में, मुझको पार लगा दो। और मेरे गुरु में मुझको तुम अपने पास बुला लो। जय जय हो, 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 जय जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की। बहुत ही सुंदर भजन नीरज भाई ने सुनाया। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इतने सुंदर भजन पर। और गुरु चरणों में हाजिरी लगाने के लिए हमारे बीच में महिला मंडल से विनीता जी जैन यहाँ पर हैं। उनसे भी निवेदन वे आएँ और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, अपनी भक्ति प्रस्तुत करें। विनीता जैन। भगवान चंद्र प्रभु भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। 100 आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। सूरत सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। इसकी शरण में आकर के, इसकी शरण में आकर के गुरु का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा रे गुरु का खजाना, लुट रहा रे। हाथों हाथ मिलेगा परिचय, ये दरबार निराला है।
इनकार नहीं, ऐसा दयालु है बनवारी, करता कभी इनकार नहीं। कौन है ऐसा दुनिया में, कौन है ऐसा दुनिया में, जिसको ये नट गहरे नहीं। लुट गया लुट गया लुट रहा रे, गुरु का खजाना लुट रहा रे, गुरु का खजाना लुट रहा रे, गुरु का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, गुरु का खजाना लुट रहा रे। आचार्य संघ की जय। बहुत ही सुंदर, सारा खजाना ही लुटा दिया। तो इस गुरु भक्ति में सरोबार होकर हमारे भाई श्री राकेश जी जैन, जो पद्मावती वाले हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी मन हुआ है गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का, गुरु भक्ति करने का। 2 लाइन के माध्यम से, एक छोटे से भजन के माध्यम से भाई राकेश जी जैन पद्मावती। बोलिए श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य समरार्थ तपस्वी सन्मति सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री गणाधिपति गंधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर मुनिराज की जय। आचार्य श्री सूरतन सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। दो दिन का ये मेला है, जाना भी अकेला है। जीवन तो पल भर का सारा झूठा झमेला है। 2 दिन का ये मेला है, जाना भी अकेला है। जीवन तो पल भर का सारा झूठा झमेला है। 2 दिन का ये मेला है। आया भी अकेला तू, जाना भी अकेला है। जीवन तेरा है पानी, माटी का खिलौना है। आया भी अकेला तू, जाना भी अकेला है। जीवन तेरा है पानी, माटी का खिलौना है। कुछ ध्यान तो कर पगले, क्यों विषयों में भूला है। जीवन तो पल भर का सारा झूठा झमेला है। 2 दिन का ये मेला है। बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन भाई राकेश जी ने अभी हमारे को सुनाया। अब चलते हैं, समय का आज थोड़ा अभाव है, तो चलते हैं सीधे सीधे छुल्लिका सुवार्य श्री माता जी के चरणों में, कि वे भगवान चंद्रप्रभ का स्तवन करके आज की इस धर्म सभा का आरंभ करेंगी। छुल्लिका श्री सुवार्य श्री माता जी।
चन्द्रप्रभा चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगदीभिकान्तं वन्दे विवन्दं महितामृषीन्द्रं जेनं जितस्वान् कसायि वन्दं यस्यासि लक्ष्मी परिवेशे भिन्नं तमस्तमोरिविरश्मि भिन्नं नयनाशिवायं बहुमानिसं च ध्यानप्रदीपतिशयेन भिन्नं स्वपक्षिसोस्तते मदाभिलिप्ता पाक्षिङ्गिनादिर्विमदा बभूवु पैर्वादिनो यस्मदारिगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादे या सर्वे लोके परमेष्ठिताया पदं बहुद्भुतकर्म तेजा अनन्ति धामाक्षरविश्वचक्षु समन्ति दुःखचय सासिनश्चय सा चन्द्रमा भवकुमुद्मतीनां विपन्ने दोषा प्रकलङ्किलेपा व्याकोशव्यङ्ग्याय मयूखिमाला भुवात् पवित्रो भगवान् मनो मे भुवात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में माता जी ने अभी चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन किया। अब चलते हैं सीधे सीधे गुरु चरणों की ओर। आचार्य श्री सुरंत सागर जी गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। दोलन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अपनी मंगलवाणी का हम लाभ देंगे। दया करुणा समा के संग हमें स्वीकार करते हैं। दया करुणा समा के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दया करुणा समा के संग हमें स्वीकार करते हैं। हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष पिच्ची और कमंडल रूप है न्यारा। दिगंबर भेष पिच्ची और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव की। आप सीधे सीधे चलते हैं गुरु चरणों की ओर। आचार्य सुरतन सागर जी गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। उनकी मंगलवाणी से इस मंगल सभा का मंगल लाभ लेने के लिए हम सभी त्रिवार अपने स्थान से उनको नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं
प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु सादरम् जैनं जयतु साशिनम् जैनं जयतु साशिनम्। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की। जी बोलिए परम पूजनीय स्वीत संत श्री युग सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू, पावन प्रसंग चल रहा है श्री चंद्र प्रभु स्वामी के जीवन चरित्र का। अभी तक हम लोगों ने राजा श्रेणी के जिज्ञासा करने पर गौतम स्वामी ने श्री चंद्र प्रभु स्वामी के 4 भावों का वर्णन कर दिया, श्री वर्मा और अजित सैन। बीच में 2 भाव, प्रथम स्वर्ग और 16वें स्वर्ग। चौथे भाव में वो जीव स्वर्ग की विभूतियों को भोग रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 22 सागर की आयु को पूर्ण कर रहा है। पूर्व में बताया था स्वर्गों की व्यवस्था, वहां कुछ करना तो नहीं होता है, सब कुछ ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्षों के पास जाते हैं, रिद्धियां होती हैं, जो मांगना होता है जैसा होता है सब सहजता से प्राप्त हो जाता है। क्यों ना हो, यह सब पुण्य की महिमा है। पुण्य की महिमा जब होती है तो हाथ में आया हुआ कोयला भी सोना बन जाता है, और पाप की महिमा ऐसी होती है कि हाथ में आया हुआ सोना भी कोयला बन जाता है। देखा होगा कि लक्ष्मी बड़ी चंचल है, गमन करती है। अगर कोई इसको नीचे गाड़ भी दे ना जमीन में, फिर भी वहां गमन करती है। आपने सुनो कि आज घड़े यहां थे तो कल घड़े वहां थे। महान बाबू, इस संसार में अगर कोई चंचल है तो लक्ष्मी है। पुण्य की प्रताप से आज मिली है, क्या पता आगे मिले या ना मिले। दान, भोग और नाश, इस लक्ष्मी की 3 गति बताई, या दान कर लो, या भोग कर लो, और भोग नहीं कर पाए तो अंत में नाश होना तो निश्चित है। बहुत बड़े बड़े महाराजाओं को देखा, सुना जीवन चरित्र के बारे में, पूरे जिंदगी भर श्रम किया, इसको जीतना, उसको लूटना, उसके साथ अनीति करना, कैसे भी हो सब मुझे प्राप्त हो जाए। पर जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो बताओ क्या काम आया? कुछ काम आया है क्या? नहीं आया ना। एक बार बिहार चल रहा था, और जब बिहार जब कहते हैं तो बड़े वाहन निकलते हैं, ट्रक निकलते, ट्रक के
पीछे वाली बोर्ड पर इसको क्या बोलते हैं, प्लेट पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, पढ़ने को मौका मिला। सोचकर एक बार सोचो, क्या सोचकर एक बार सोचो आखिर में साथ क्या जाएगा। क्या स्लोगन था? सोचकर एक बार सोचो आखिर में साथ क्या जाएगा। बड़ी गंभीर बात है, चिंतनीय बात है। जीवन पर तेरा मेरा, तेरा मेरा, मेरा भी तेरा भी, तेरा भी मेरा भी करते रहे, पर एक हमारी नीति है और ये संसारी जीव की सभी की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, मेरा तो मेरा है ही। क्यों प्रधान जी, क्या समझे? तेरा मेरा तो मेरा है ही, वो कहां जाएगा? हमसे इसी उधड़ बुन में लगे रहते हैं कि सामने वाला का भी, वो भी किसका हो जाए, मेरा हो जाए, पर मेरा नहीं हो पाता। प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, पर अभी तक कुछ हुआ कभी नहीं हुआ। महान बाबू, जीवन का अगर वास्तविकता में आनंद लेना है तो दो ही शब्द याद रखो, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। जीवन उसी समय, उसी क्षण सुगंध में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, किसी प्रकार कोई संकल्प विकल्प होगा ही नहीं। एक छोटी सी दृष्टांत मुझे याद आता है, आपको सुनाता हूँ, कथा संबंधी चलेगा इसमें। एक घर में कुछ बच्चे थे और रात को बड़ा शोर कर रहे थे। क्या शोर हो रहा था? शोर क्या, झगड़ा हो रहा, झगड़ा आपस में। तो उनके माँ बाप ने जैसी आवाज को सुना कि आखिर में झगड़ा क्यों हो रहा है, अभी तो सब शांति से बैठे हुए थे, क्यों झगड़ा हो रहा है? तो माँ बाप ने जाके पूछा क्या बात है? झगड़ा कुछ नहीं था, झगड़ा सिर्फ इतना था, जो सोते समय जो सोने का जो क्या होता है, तकिया होता है सोने का, आपस में बदल गया था बस। वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। माँ बाप ने उनको उनके चिन्हों को बताया और चिन्हों को बताकर उनको दोनों को दे दिया। कुछ समय तक तो शांति रही, फिर शोर चालू हो गया। माँ बाप ने देखा, सोचा आखिर में क्या शोर हो रहा है, अभी तो सब शांति थे। चुप किया, फिर शोर करना चालू कर दिया, लोगों ने कर दिया। होने कोई बात नहीं, जाकर देखा तो फिर झगड़ा। किस पर? इसने मेरा चादर ले लिया है, इसने मेरा चादर ले लिया है। ठीक है ना? माँ बाप ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, दोनों को समझाया, देखो भाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये आपका है, ये आपका है। शोर शांत हो गया। जब शोर शांत हो गया तो वो भी आराम से सोने लगे और उधर भी आवाज नहीं है। तो एक बार माँ बाप ने जाकर देखा कि कमरे से अब शोर नहीं आ रहा है, तो ये बच्चे कर क्या रहे हैं। जाकर देखा सभी आपस में सो रहे थे और सोते समय का दृश्य ऐसा था, किसी का तकिया कहीं पड़ा था, किसी का चादर कहीं पड़ा था। समझे ना आप लोग? बड़ी मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। उसी प्रकार इस संसार के इस कमरे में हम सभी लोग बंद हैं। हम लोग भी बात बात पर झगड़ा करते हैं, करते नहीं करते? शोर बहुत करते हैं। कैसा शोर? इसने मेरा ले लिया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसने मेरा रख लिया, मैं इसका नहीं दूंगा, इसने पहले मुझसे ऐसा कह दिया,
अब ऐसा कर रहा है। उसके बाद जब मृत्यु अगर देखती है कि देखो आखिर में शोर क्यों हो रहा है, तो समझा के जाती है। गुरु महाराज समझाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, फिर शोर चालू हो जाता है। और जब बाद में जब जीवन का अंत जब होता है ना, तो मकान कहीं होता है, दुकान कहीं होती है, कपड़े कहीं पड़े होते हैं। जिसने पूरे जिंदगी भर जिसका संग्रह किया, उसका कोई संरक्षण करने वाला का भी ध्यान नहीं होता है। कई विचार किया, आखिर मैं जीने पर मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मरने के बाद इस जगह का क्या होगा? कौन इसका वारिस होगा? कौन संभालने वाला होगा? आपके जाने के बाद कोई इसमें लगेगा क्या? घर में जो रहेगा सो लगाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जिसके लिए कमाया, जिसके लिए रखा, वही नष्ट कर देता है जाने के बाद। संसार है, और संसार में यही व्यवस्था है जब तक ये कर्म है, जब तक कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो चंद प्रभु स्वामी का जीव कहां पर 16वें स्वर्ग में था। आराम से, क्या दिक्कत थी, सारी व्यवस्थाएं थी। 16वें तक तो पहुंच गए थे, अब कितना और पहुंचना था? 90 ग्रविक, 5 अनुत्तर विमान, और उसके बाद में सीधे कहां पर? सिद्धा ले जाकर पहुंच जाना, हमेशा हमेशा के लिए उस आनंद सागर में डूब जाना। तो वह जीव वहां से चलकर, मतलब जो श्रीधर का श्री वर्मा था, और श्री वर्मा के बाद अजितंजय, और अजितंजय के बाद में श्रीधर नाम का देव वहां से चयुत होकर कहां पर? उसी पूर्व धातुकी खंड के सीता नदी के तट पर एक मंगलावती नाम का देश था, और उसमें रतन कंचन नाम का एक नगर था। उस नगर में राजा कनक प्रभा राज्य करती थी, और उनकी स्त्री का नाम भी क्या था? कनकमाला। पहले नाम भी बड़े कैसे चलते थे, मैचिंग चलते थे, आपस में मिलजुल चलते थे। तो ऐसे ही नाम थे कनक प्रभा और कनकमाला। उन दोनों के वो जीव कहां से? उन दोनों शुभ दाम्पत्य की, देखिए पहले भी यहां पर बताया जा रहा है, शुरू से बताया गया, जब जब कोई महान आत्मा किसी के गर्भ में आता है, कोई पुण्यशाली आता है, तो उसको क्या शुभ संकेत मिलते हैं? क्या मिलते हैं? शुभ संकेत मिलते हैं। शुभ संकेत स्वप्न के माध्यम से मिल सकते हैं, या किसी विशेष चिन्ह के माध्यम से मिल सकते हैं। तो शुभ संकेत मिले उनको, तो शुभ संकेत मिलने के बाद मंगल बारे में क्या फल होता है, ये होता है या नहीं होता। आजकल लोगों ने एक शब्द बहुत रट लिया है, मिथ्यात्व। क्या रट लिया है? मिथ्यात्व। मरा ये करने से मिथ्यात हो जाता है, ये करने से मिथ्यात हो जाता है। अरे एक बार मिथ्यात की सच्ची परिभाषा समझो आप लोग। मिथ्या का मतलब झूठा। क्या होता है? मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठा। अब बताओ, जिसका वर्णन केवली के ज्ञान में आया हो, तीर्थंकरों ज्ञान में आया हो, द्वादश आया हो, वो इसे क्या मिथ्यात हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों ने व्यवहार निश्चय को भी जोड़ लिया। कुछ लोग तो निश्चय को भी मानते हैं, कुछ लोग तो व्यवहार को झूठा मानते हैं। समेशार में एक सत्यार्थ और असत्यार्थ नाम का भी वर्णन आया। सत्य का भी आया, सत्य का भी आया। वहां पर वर्णन अलग है, अपेक्षाकृत बात की गई है। तो याद रखना, जितना भी जो वर्णन द्वादशांग में है, वो सभी सम्यक है, मिथ्यात्व नहीं हो सकता है। पर
समझ में नहीं आ रहा है ये बात अलग है, हमारी तरह में झूठा है, पर सर्वज्ञ की दृष्टि में वो तो जैसा था वैसा ही है। तो उनके शुभ सूचना देने के बाद एक पद्म नाम एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस पुत्र का क्या नाम था? पद्मनाभ नाम का पुत्र था उनका। पद्मनाभ नाम का एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद सारी व्यवस्थाएं ठीक चलने लगी। पुण्यशाली का अलग प्रभाव होता है। और जब पुत्र को शिक्षा भी दी, और शिक्षा भी कैसी दी उन्होंने? संस्कारपूर्ण शिक्षा दी। बताओ, पहले दीक्षा दी या शिक्षा दी? बताओ राकेश जी, पहले शिक्षा दी। बताओ पहले क्या होनी चाहिए? पहले दीक्षा होनी चाहिए या पहले दीक्षा हो या शिक्षा होनी चाहिए? जी बताओ अधीश्वर जी, पहले शिक्षा बाद में शिक्षा। बताओ रेमीचंद जी, पहले क्या होनी चाहिए? पहले शिक्षा और फिर दीक्षा होनी चाहिए? नहीं, आचार्य भगवान कहते पहले दीक्षा होनी चाहिए फिर शिक्षा होनी चाहिए। क्यों? यहां पर दीक्षा से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पिछी कमंडल लो। यहां पर दीक्षा से मतलब है कि अपने आचरण को व्यवस्थित करिए। याद रखना, जब तक हमारा आचरण व्यवस्थित नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त होगी नहीं। विद्या जब भी आती है तो आचरण के बल पर आती है। विद्यार्थियों की 5 लक्षण होते हैं। अल्पाहारी है ना, स्वामकाकृष्टा वपुष ध्यानम, स्वान निद्रा, ब्रह्मचारी, अल्पाहारी, ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। विद्या अर्जन करते समय पहले गोकुल में जाते थे, और गोकुल में जब जाते थे वहां पर दीक्षा दी जाती थी। जब तक आपका अध्ययन काल पूर्ण नहीं हो जाएगा, जब तक आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य आदि का और सात्विक भोजन करना पड़ेगा, तब जाकर विद्या का अर्जन हो पाएगा। आजकल शिक्षा तो है, क्या नहीं है? दीक्षा नहीं है, आचरण नहीं है। आज व्यक्ति पढ़ने के बाद, उच्च शिक्षा को लेने के बाद, डिग्रियों को लेने के बाद ऊंचा स्थान तो प्राप्त कर लेता है, पोस्ट तो प्राप्त कर लेता है, पर आज पढ़े लिखे बच्चों के अंदर अगर कुछ खत्म हो रहा है तो मात्र एक शिष्टाचार खत्म हो रहा है। ऐसे बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये खत्म हो रहा है। ये कब आया था? जब उसके जीवन में दीक्षा होती थी। दीक्षा का मतलब आचरण पवित्र होता था। तो उनके पिता ने उनको उच्च शिक्षा दी, राज्य की नीति भी सिखाई, सब कुछ सिखाया। आज के समय में मुनराजों को सानिध्य मिलता है, पर भरत क्षेत्र या चतुर्थ काल में मुनराजों को नहीं, वहां तो सीधे सीधे तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता था, केवलियों का सानिध्य मिलता था। तो उनके राज्य में एक दिन एक श्रीधर नाम के जिनराज आए। कौन आए? श्रीधर नाम के जिनराज आए। जैसे जिनराज का आगमन हुआ, सभी लोग प्रजाजन बड़ी फुल्लित हुए, आनंद आ गया। क्यों आ गया? जैसे कल गुरुजी ने बोला था, जब आपके नगर में किसी संत का आगमन हो तो आप नाम पर नहीं जाना। किस पर नहीं जाना? नाम पर नहीं जाना, उनके चेहरे पर नहीं जाना। जब भी नगर में मुनराज आए तो इस बात का ध्यान रखना, देखो हमारे बीच में हमारे स्वरूप को दिखाने के लिए कौन? दिगंबर संत का आगमन हुआ है। याद रखना, ये दिगंबर तो वो बनवाना है। ये दिगंबरत्व की बहुत बड़ी महिमा है। मां नग्न हो जाना दिगंबर नहीं है। बाहर से तो बहुत नग्न है, त्रिंच है। कितने नग्न है? एक बार किसी संत ने सभा में पूछा, बताओ इस धरा पर वस्त्र वाले ज्यादा हैं या निर्वस्त्र ज्यादा है? बताओ कौन बताएगा? गमचंद जी
कौन ज्यादा है? वस्त्रधारी ज्यादा है, निर्वस्त्र वाले ज्यादा हैं? बताओ, कौन बताएगा? बताओ। निर्वस्त्र ज्यादा है। मात्र वस्त्रधारी मात्र मनुष्य ही हैं। त्रिंचों को देखो, क्या वस्त्र है। आज सब लोग पहना भी देते हैं उनको। देखा था कल आचार्य पे जा रहा था, वस्त्र पहना दिए। कोई बात नहीं, उपकार किया, परोपकार किया। हम तो ठंड में पड़ती है तो व्यवस्था बना लेते हैं, और उन त्रियंचों की व्यवस्था कैसे आप लोग बनाते हैं? अगर मैं आगमन संतों का हो तो समझ लेना कि हमारा पुण्य का उदय है, क्योंकि पुण्य के प्रताप से ही संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो वहां तो महापुण्य का उदय था, क्योंकि वहां पर कौन आ गए? श्रीधर नाम के जिनराज आए। और जैसे जिनराज आए तो उन्होंने क्या किया? जैसे मुनराज धर्म का स्वरूप पूछा, और धर्म का स्वरूप पूछने के बाद वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, अब राज्य संभालने योग्य हो गया है, तो क्या करना चाहिए? अपना शासन किसको देना चाहिए? पुत्र को दे देना चाहिए। और इसको पुत्र को देने के बाद मेरे को संन्यास मार्ग पर निकल जाना चाहिए। उन्होंने अपने कौन से पुत्र? पद्मनाभ नाम के पुत्र को क्या किया? कनक प्रभा राजा ने राज्य दे दिया। और राज्य देने के बाद में कहां पहुंच गए? तीर्थंकर के सानिध्य जिनराज पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने विशुद्धि के साथ में अपनी आत्म शुद्धि बढ़ाई, और विशुद्धि बनाने के बाद केवली बन गए। और केवली बनने के बाद कालांतर में वंश भी चले गए। बंधुओं, चलता राज्य, और राज्य चलने के बाद बड़ा ही सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ अनुकूल चल रहा था। तो वे उनके साथ जैसे पुत्र ने, जैसे पिता ने किया, वैसे पुत्र के साथ हुआ। तो वहां पर भी वही श्रीधर नाम के फिर जिनराज का आगमन हो गया उसी राज्य में। तो क्या हुआ? तो उन्होंने पद्मनाभ में भी क्या किया? धर्म के स्वरूप को सुना, कर्मों की स्थिति को समझा, और समझने के बाद उन्होंने भी क्या किया? अपने पुत्र को, किसको? मतलब अपने पुत्र को मतलब राज्य बांट देकर क्या किया उन्होंने? उन्होंने भी दीक्षा को स्वीकार कर लिया और कठिन तपस्या किया। और याद रखना, 12 अंग के पाठी होने के बाद और 11 अंग के जानकार होने के बाद उन्होंने उन्हीं भगवान के सामने तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति को बांधने वाली 16 कर्ण भावनाओं को भाया, और वहां पर तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का वंद भी कर लिया। बंधुओं, विचार करिए, उन्होंने अपने जीवन में सिंह निष्क्रिय से व्रत किए। आजकल लोग डरते हैं उपास करने में। एक उपास की बोल दो, महाराज उपास नहीं कर सकते, क्यों? मर जाएंगे। उपास वाला कभी नहीं मरता है, समझे? वहां से करने के बाद जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद आयु के अंत में उन्होंने बेजंत विमान में जाकर 23 सागर की आयु वाला अहमंद्र का जीव बन। देखिए संसार की स्थिति देखिए। हमने तो मात्र आधा घंटे में पूरा वचन कर दिया, समझे ना? पर वहां तो 33 सागर की आयु का देव हुआ। उससे पहले जीवन को देखिए, कितना उन्होंने श्रम किया, कितने विशुद्धि बनाई होगी, तब जाकर तीर्थंकर का पादमूल मिला, तब जाकर 16 भावनाओं को पाया, तब जाकर वो मोक्ष को प्राप्त हुए, आगे जब मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो महान बाबू, ये सारी चीजें हमारे लिए पुण्य के सहयोग से मिलती है। आचार्य गुरुदेव आपके नगर में आए, ये भी पुण्य के योग से आए। वैसे तो गुरु जी का दिल्ली आने का क्या नहीं था, मन ही नहीं था। बहुत बार लोगों ने प्रयास किया, हमारे आदि सर ने किया, नेमीचंद जी ने किया, पवन जी ने किया, जो जो लोग जुड़े थे, जितने पुराने लोग थे, सभी ने प्रयास किया, हमारा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। महाराज बोले बताएंगे बताएंगे बताएंगे। सहयोग ऐसा बना, ही चल रहा है। सूर्यनगर भी चतुर्मास हुआ, यहाँ भी आने का कंफर्म नहीं हो पा रहा था, पर सहयोग था, आचार्य श्री का आगमन हुआ। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठकर गुरु चरणों में क्या कर रहे हैं? भगवान की दिशा को सुन रहे हैं। महान बाबू,
कल यहाँ पर वार्षिक उत्सव है। कौन सा उत्सव है? वार्षिक उत्सव है। अगर देखा जाए इससे पूर्व अगर सारा इतिहास उठाकर देखा जाए, मंदिर तो बन गया था, समाज के बुजुर्गों ने इस मंदिर की नींव को रख दिया और अपने सामने खड़े होकर इस नाले को बना भी दिया, सब कुछ कर दिया, बेहद सुंदर बन गई। याद रखना, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, व्यवस्थित बन गया हो, अगर इसमें भगवान की प्रतिमा विराजमान ना हो तो कैसा? एक ईंट के तो है, पत्थरों की तो है। जब इसमें जैसे ही चंद्र प्रभु स्वामी विराजमान हुए तो ये क्या बन गया? भगवान का सम्मोहन बन गया। मैंने आज सुबह दर्शन किए, दर्शन डेली करता था, आज भी दर्शन किए। बीच में चंद्र प्रभु स्वामी और इधर सुपार्श्वनाथ भगवान। पता है, भगवान सुपार्श्वनाथ जी के मोक्ष जाने के बाद भगवान चंद्र प्रभु स्वामी 900 करोड़, कितने? 900 करोड़ सागर के अंतराल बीतने जाने के बाद भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का जन्म हुआ था। ऐसा बहुत कम सहयोग मिलता है। 24 से हटकर एक तरफ सुपार्श्वनाथ भगवान हो और बीच में भगवान चंद्र प्रभु स्वामी विराजमान हो। वहां तो चंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए 900 करोड़ सागर बीत गए। यहाँ तो माता को एक निगाह इधर करनी है और एक निगाह इधर करनी है। और इधर कौन से भगवान है? भगवान महावीर स्वामी, जिनके साथ संगाल में हम सभी बैठकर वीर प्रभु की विदिष्टा को सुन रहे हैं। तो महान बाबू, वार्षिक उत्सव है, रथ यात्रा है। कौन सी यात्रा है? ऐसे भगवान तो प्यार करते ही नहीं है, वो तो मोक्ष चले गए। भगवान भी कहते हैं जैनी बड़े वैसे हैं, सुबह सुबह आते हैं, ताला खोल देते हैं। क्या करते हैं? ताला खोल देते हैं, कलश लेकर आते हैं तो अभिषेक कर देते हैं, पूजा करने आते हैं, मतलब पूजा करके चले जाते हैं, और जैसे 12 बजे तो ताला लगाकर भी चले जाते हैं। शाम को फिर आते हैं, ताला खोलते हैं, फिर ताला लगा चले, उसके बाद में कोई नहीं आता। तो भगवान भी कहते हैं, याद रखना, मुनियों का विहार तो होता ही है, तो जो वार्षिक रथ यात्रा होती वो भगवान का भी पद विहार होता है। कौन होता है? जब भगवान साक्षात जब पद विहार करते थे तो सौधर्म इंद्रपति कुबेर सारे इंद्रगण उनकी व्यवस्थाओं में जुट जाते थे, रथ चलते थे, सारे वैभव चलते थे, अष्ट प्रतिहार, अष्ट मंगल द्रव्य, आकाश में अनेक प्रकार के गुंजमान शब्द हुआ, जयकार हुआ करती थी, इंद्र इंद्राणियां नृत्यगान किया करते थे। ऐसी जब भगवान का विहार होता है तो यहां पर ही भगवान का क्या होगा? कल विहार होगा। कौन से भगवान का होगा? आदिनाथ भगवान का यह विहार होगा। जो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे उनको कल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगम में ऐसा उल्लेख है, जहां जहां भगवान की दृष्टि जाती है वहां वहां मंगल हो जाता है। जहां जहां भगवान की दृष्टि जाती है, जंगल भी हो वहां पर मंगल हो, वहां पर बस्तियां बस जाती हैं। तो कल भगवान का विहार होगा। क्या होगा? भगवान जी किस में विराजमान होंगे? रथ में विराजमान होंगे। रथ में कौन बैठा लेगा? खवासी बैठा लेगा, सौदम इंद्र भी होगा, धनपति कुबेर भी होगा, और रथ को चलाने वाला सारथी भी होगा। बड़ा पुण्य का उदय है। घर की ड्राइवरी तो बहुत की हम लोगों ने। एक बार भगवान के सारथी बन जाना, भगवान के रथ को चलाना, तो याद रखना फिर कभी दूसरी गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने एक बार इंद्रधनुष महामंडल विधान में पढ़ा था, जो भगवान की भक्ति में नित्य गान करते हैं, बड़ी मार्मिक बात थी। जो भगवान की भक्ति में नित्य गान करते हैं उनकी सभा में सौधर्म इंद्र नित्य गान करते हैं। समझे ना आप लोग?
जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी सभा में सौधर्मेंद्र आकर क्या करता है? आनंद नृत्य करता है। याद रखना, सौधर्मेंद्र ऐरे खेरे की नहीं आता है, तीर्थंकर जैसी महान पुण्यशाली की सभा में आकर आनंद नृत्य करता है। पता है सौधर्मेंद्र कैसे करता है? आपने देखा होगा, अपनी दिल्ली में एक बहुत बड़ा वो बना है, उसको क्या बोलते हैं, भारत मंडलम बना हुआ। अभी G20 का प्रोग्राम काम हुआ है, नवीन जी, बड़ा मंडल बना हुआ है। बाहर एक बहुत बड़ी एक नटराज की मूर्ति भी लगाई गई है, प्रगति मैदान में लगाई है। वह किसी नटराज की नहीं है, वो सौधर्मेंद्र की मूर्ति है। सौधर्मेंद्र जब नृत्य गान करता है ना, तो इसी प्रकार उसकी आकृति होती है भगवान की। आपने पंचराग में देखा होगा, अनेक रूप बनाकर भगवान की आराधना करता है। तो महानुभावों, कल आपके लिए मौका है, सौभाग्य है। मुनराज को तो बहुत लोग सिर पर चढ़ाते हैं, महाराज चलो, महाराज चलो। आजकल तो महाराज चलो, महाराज चल देते हैं। आप लोग क्या करते हो? अपने अपने विमान पर, विमानी कहेंगे वो उसको, अपने अपने रथों पर, है ना राकेश जी, बैठ गए और फिर चल दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। पहले रथ थे, आज क्या है? स्कूटर है, गाड़ियां है। महानुभाव याद रखना, सबसे पहले अगर रथ प्रारंभ हुआ, एक विश्वकर्मा नाम का एक भगवान ऋषभदेव का पुत्र था। भगवान के 100 पुत्र थे ना, उसमें से विश्वकर्मा नाम के पुत्र थे भगवान ऋषभदेव स्वामी की। उन्होंने भरत चक्रवर्ती को रथ भेंट किया। तब से ये जिनेंद्र भगवान की रथ परंपरा निकालना प्रारंभ होगी। भगवान को रथ में विराजमान किया जाता था और पूरे नगर में बन होता था। तो महान बाबू, हम सभी लोग कल सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और सौभाग्य प्राप्त करने का मौका किसको मिलेगा? हमारे प्रधान जी बोले जो बुढ़ी लगाएगा। हम तो ये बोलेंगे जिसका पुण्य का उदय होगा उसको मिलेगा। पुण्य की आगे किसी की नहीं चलती है, ना पैसे की चलती है, ना पैसे वाले की चलती है। पुण्य की बड़ी महत्वता होती है। मैं तो ये कहूंगा, जो दीक्षा ले वो भगवान को विराजमान करे। क्या समझे? दीक्षा ले और भगवान को विराजमान करे, और दीक्षा नहीं ले तो हमारे गाय अभी वो कमरे में बोल रहे थे, प्रधान जी वो थे, मैंने प्रधान मतलब बात चली, प्रधान कुछ बात थी ना ऐसी कुछ चली, तो मैंने कहा प्रधान जी से कहा करो, बगला कोई पूरी में कोई संत निवास तो उसके बाद मतलब कर लेंगे। हाँ, प्रधान जी जाने की बोल कुछ बात चल रही थी। मैंने प्रधान जी पहले संत निवास में बनवाएंगे, उसके बाद में पहला चतुर्मास भी प्रधान जी ही करेंगे। करवाएंगे, करेंगे नहीं जी कराएंगे। वो भी तो प्रधान रहे पूर्व के, उन्होंने मंदिर को खड़े होकर बनाया, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जुटाई। आज देखा जाए राधेपुरी की एंट्रेंस पर अगर एवर में कोई प्लॉट है, मंदिर है, तो इन बुजुर्गों की देन है जिन्होंने वहां पर खड़े होकर, एक तो सर नेमीचंद जी का नाम है, एक शायद है ना राकेश जी का पद्मवती वाला नाम है, एक गुड़माला भी बता रही थी। जो भी लोग थे उसमें स्टार्टिंग में, उन लोगों ने इस मंदिर को बनवाया। आप लोगों के लिए सम्यक तो प्राप्त करने जैसी निधि के एक बहुत बड़ा एक स्थान आपके लिए बना दिया। याद रखना, लोगों का आना जाना तो रहेगा, पर ये जनाले तो यही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। सारे प्लॉट बिक सकते हैं, पर ये जनाले इधर से उधर नहीं हो सकता। तो मान बाबू, अभी यहाँ पर चयन होगा और कल हम सभी लोग भगवान चंदप प्रभु स्वामी की 5 कल्याणकों का वर्णन सुनकर क्या करेंगे? भगवान की रथ यात्रा को अपन प्रारंभ करेंगे। तो अभी आज लोगों को आपको आशीर्वाद, अभी पूज्य गुरुदेव अभी ध्यान में है, अभी आपको आशीर्वाद प्राप्त
होगा, आज गुरुदेव ने संकेत मुझे किया, सुबह जब बैठे थे तो आप लोगों ने हमारे द्वारा तो चतुर्मास के समय में आपने महामृत्युंजय मंत्र को तो सुना था, है ना। आज हम क्या हो पीठ सरा दो महाराज जी को, आज राजीव पीठ सरा दो महाराज जी का, पीठ थोड़ा करो, हाँ पीठ सरा दो, पीठ दबा दो, हाँ कुछ चलिए। और आज हम लोग पूज्य गुरु महाराज के श्रीमुख से, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र पर साधना की, जिनके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हुआ, हो भी रहा है, ऐसे पूज्य गुरु महाराज के मुखारबिंद से अपन 9 बार नमोकार मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सुनेगी, मंत्र जाप करेंगे। आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी मांगलिक शब्दों के साथ आपका आशीर्वाद देंगे। उससे पहले रवि जी को सूचना है, उसको संपन्न करेंगे। जय बोलिए चंदक प्रभु भगवान की जय हो। जय बोलिए चंद्रप्रभ भगवान की, जय बोले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। हमारे बीच में कृष्णा नगर से मंदिर कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। अभी भाई साहब 2 मिनट बैठ जाओ। हमारे प्रधान जी सतीश जी, मदन सेन जी पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे पहले कि मैं उनके यहाँ बुलाकर गुरु चरणों में उनकी हाजिरी लगवाऊं, श्रीफल चढ़वाऊं, एक छोटा सा बोली का कार्यक्रम है, वो हम कर ले। उसके बाद आपको निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे और गुरु चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। शीघ्रता के साथ समय बहुत तेजी से भाग रहा है, 9:45 बज गए हैं और आचार्य पुतन जी को भी लेने जाना है, तो हम शीघ्रता से इस कार्यक्रम को करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपने गुरुदेव ने अभी अपने प्रवचन में हमें बताया कि कितना महत्व है इस रथ यात्रा का, तो सर्वप्रथम मैं आपको यही कहूंगा कि सभी अपना अपना मानस बना लें कि हमें 11,000 तक बोलना है, हमें 15,000 तक बोलना है, हमें 21,000 तक बोलना है। कितने की भी बोली जाए उससे कोई मतलब नहीं, मानस जरूर बनाए अपना। उसको मानस बनाने से भी आपको पुण्य की अनुमोदना करने का सौभाग्य मिलेगा। एक मन बना ले, बोली कितने की भी जाए, पर एक मन सबका होना चाहिए, महिलाओं का भी होना चाहिए, पुरुषों का भी होना चाहिए। क्योंकि आज हम बोली करा रहे हैं, जो महिलाएं बोली लेंगी वे कल उनके घर से पुरुष आ सकते हैं, जो भी बोली लेंगी उस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। कल अपने घर से पुरुषों को लाकर वह रथ पर ख्वासी की बोली भी ले सकते हैं, सारथी की भी ले सकते हैं, कुबेर की भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे प्रथम ख्वासी की बोली के लिए A1 मंदिर है, इसलिए 1 1 1 1 1 11,111 से हम शुरू करते हैं। शीघ्रता के साथ अभी सभी लोग अपना अपना मानस बनाएंगे। 11,111, 21,121 रुपये, 21,121 रुपये। हाँ जी, ख्वासी की बोली। बहुत ही पुण्यशाली वो जीव होते हैं जो बोली लगाकर इस पुण्य रथ पर बैठने की, मंगल रथ पर बैठने की, हाँ जी, 31,131 रुपया, 51,551 रुपया, बहुत सुंदर, 51,551 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया। हाँ जी, शीघ्रता के साथ बोली करेंगे क्योंकि समय कम है। इंतजार ना करें कि मैं कोई गीत गाऊंगा, कोई भजन सुनाऊंगा फिर बोलेंगे। आप शीघ्रता के साथ जो मन है बोलते चले जाएं। 71,171, 71,171, 71,171। अपना अपना मानस बनाइए। 71,171 भगवान को रथ में लेकर बैठने की बोली, जिनका दिया सब कुछ है हमारे पास। ऐसे श्री जी, हम कहां से आए थे? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली आए थे तो कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, मैं भी ऐसा ही हूं। जब दिल्ली आए थे तो कुछ भी नहीं था और आज भगवान की कृपा से सब कुछ है। 81,181 रुपया, बहुत सुंदर। 81,000, तालियां बजाइए, अनुमोदन करिए। हम ताली बजाकर भी इसकी अनुमोदन कर सकते हैं। 81,181 रुपया, 1,01,111,
जहां से मैंने शुरू किया था 1111, उसी में एक 1 और जुड़ गया। चलिए 1,01,111, 1,11,000, 1,11,111, 1,11,111 रुपया श्री जी को रथ में लेकर बैठने की बोली। पूरे नगर में भ्रमण कराने के लिए श्री जी के साथ रथ में बैठने का सौभाग्य है। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। 1,21,121 रुपया। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, अनुमोदना जोरदार होनी चाहिए। 1,21,121 रुपया। हाँ जी, 1,21,121 रुपया। 1,51,551 रुपया। 1,51,551 रुपया। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए आचार्य श्री सुरतन सागर जी गुरुदेव की। 2,02,202 रुपया। 2,02,202 रुपया। हाँ जी, अपने अपने पुण्य को जागृत करें, एक बार और प्रयास करें। 2,02,202 रुपया। प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। 2,02,202 रुपया छोड़ दूं, समय का अभाव है, फिर मौका नहीं मिलेगा। बाद में तो सिर्फ पछतावा होता है कि शायद हम एक बार बोल लेते। तो 2,02,202 रुपये, 2,02,222, 2,2,222, ठीक है, बीच में जीरो नहीं है। 2,02,222 रुपये। एक से 2 पे आ गए, अब 3 पे आना है। 2,02,222। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। एक प्रयास और कर लो, जिसका भी मन बनता हो। मैं 3 तक बोलूंगा, किसी का मन हो तो बोल देना भाई। 2,02,222 रुपये। 1, 2,51,551 रुपया। जब बोलो चंद्रप्रभ भगवान की, जब बोलो आदिनाथ भगवान की। 2,51,551 रुपये। 2,51,551 रुपये। कौन है वो पुण्यशाली जीव जो आज रथ पर बैठेगा भगवान को लेकर? इसका चुनाव हम यहाँ बोली के माध्यम से कर रहे हैं। अपना अपना मानस बनाएं। 3,03,333 रुपया। 1,1,1,2,2,2,3,3,3। और मेरी तो इच्छा है कि पंच परमेष्ठी कि 5,5,5 होने चाहिए। चलिए 3,03,333 रुपया। एक बार तालियां जोरदार नहीं बजी, तालियां बजा दो जोरदार। 3,03,333 रुपया। 3,3,3,3,3। हाँ जी, है कोई जो यहाँ पे 4,4,4,4 कर सके? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 3,03,333 रुपया। हाँ जी, भाई सुरेंद्र जी जरा पूछ लो, कोई हो तो। भाई सतीश जी, भाई सुरेंद्र जी, जो भी हमारी कमेटी के हैं। 3,03,333 रुपया। 1, 3,03,333 रुपया। 2, 3,03,333 रुपया। 2.5। उसके बाद समय नहीं है भाई। हाँ, चली गई तो चली गई। अगर 3 हो गया तो 3 हो गया। चलिए 3,03,333 रुपया। 1, 3,03,033 रुपया। 2, 3,03,333 रुपया। 2.5 और 3,03,333 रुपया। 3। बोलो आदिनाथ भगवान की। हमारी ये बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान नेमीचंद जी जैन, सचिन कुमार जैन परिवार ने। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और इसके बाद आइए, आप आइए और प्रधान जी इनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे पूर्व प्रधान नेमीचंद जी जैन। बोली साथ साथ चलती रहेगी, स्वागत इनका होता रहेगा। यहाँ पर भाई राकेश जी, भाई
इतना इनका सहयोग है। और हमारी महिला मंडल की जो प्रधान है गुणमाला जी जैन, उनका कमाल है। कमाल है। जितने हमारे मंदिर में सोने चांदी का सामान है, पूरा महिला मंडल। आप ये जो ऊपर चंदावा देख रहे हो चांदी का, ये भी महिला मंडल ने बनवाया है। और सोने की झाड़ी आदि लोग की महिला मंडल ने बनवाई थी। जितने चांदी के सामान है सारे महिला मंडल के है। और वो बहुत मेहनत करती है और बहुत ही उनका धन्यवाद है पूरी महिला समाज का, पूरी महिला मंडल का। बहुत ही सुंदर प्रधान जी ने अभी पूरा विवरण दिया। चलिए, यहाँ स्वागत हो रहा है और हम अगली बोली शुरू करते हैं, समय का अभाव है। सारथी की बोली। सारथी की बोली के लिए हम चलते हैं। भगवान को लेकर, भगवान को रथ में विराजमान कर कर बैठने की बोली तो हो गई। श्रीमान नेमचंद जी जैनपुर प्रधान ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। और सारथी की बोली, भगवान का रथ खींचने की बोली। कौन होगा वो पुण्यशाली जीव जो भगवान के रथ को पूरे नगर में भ्रमण कराएगा। भगवान तो विराजमान हो गए, पर उसमें नगर में भ्रमण कराने की जिम्मेवारी किसकी? सारथी की। तो उस सारथी की बोली के लिए 21,221 रुपया। मन बनाइए, शीघ्रता के साथ बोलिए, 21,221 रुपया। सारथी की बोली का भी पूरा महत्व है। आप ये ना सोचें ख्वासी की बोली हो गई अब हम चुप हुए। नवीन जी, हाँ जी, अगर महाभारत के युद्ध में अगर नारायण जैसा अगर सारथी नहीं होता तो शायद पांडवों की विजय श्री भी प्राप्त नहीं हो पाती। उसी प्रकार सारथी का बड़ा ही महत्व है। हम लोग बड़ौद में थे, चतुर्मास किया यहाँ के बाद, तो सबसे अधिक महत्व बड़ौद वाले किसको देते हैं बताओ? सारथी को देते हैं। खवासी को इतना महत्व नहीं है, सारथी को बड़ा महत्व देते हैं। वहाँ पर जो भी उसको बैठते हैं वहाँ पर बोली का रहता है, पर सबसे अधिक जो सम्मान जो मिलता है वो किसको मिलता है? सारथी को मिलता है। ठीक है ना? तो खवासी तो भगवान लेकर बैठेंगे ही, ठीक है ना, पर बैठने के बाद भगवान को संचालन करें कौन करेगा? सारथी करेगा। ठीक है, चलिए इसको भी अपन बड़े पुण्य से प्राप्त हो रहा है, उसको प्राप्त करें। हाँ जी, शीघ्रता के साथ करेंगे, समय बहुत तेजी से चल रहा है। ख्वासी की बोली के लिए हो चुकी है। सारथी की बोली के लिए 51,551 रुपए, 61,661 रुपए, 61,661 रुपए, 1,01,111 रुपए। हाँ जी, 1,11,111, 1,1,1,1,1 यानी 6 बार 1, 1,11,111 रुपया। सारथी की बोली, भगवान के रथ को चलाने की बोली। कौन होगा वो सौभाग्यशाली जीव जो आज भगवान के रथ को यहां पर पूरे नगर में भ्रमण कराएगा। 1,21,221 रुपये, 1,51,551 रुपये, 1,51,551 रुपये। सारथी का महत्व अभी गुरुदेव ने बताया कि ख्वासी से भी अधिक है। 1,51,551 रुपये। भाई, अगर ख्वासी की बोली 3-3-3 में गई है तो सारथी की बोली 2-2-2 में तो जानी चाहिए। एक अंक कम कर लो, 3-3-3 है, 2-2-2 कर लो। बनाइए मानस और बोलिए। कौन बोलेगा? 2,02,222। कौन बोलेगा? बीच में भी बोल सकते हैं। मैंने 2 लाख बीच में बोल दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि 51 के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। मानस बनाइए। 1,51,551 रुपए। एक शीघ्रता के साथ बोली छोड़ूंगा क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हमें गुरुदेव का आशीर्वाद भी यहाँ पर लेना है और उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न मंच भी माता जी के द्वारा लेना है। आज रहने दो। अच्छा, प्रश्न मंच आज रहने देते हैं, आज समय का अभाव है। 1,551, 1,51,551 रुपया, 1,51,551 रुपये। 1,51,551 रुपये। 2, 1,51,551 रुपये। 2.5, 1,51,551 रुपया। 3।
श्रीमान मुन्नालाल जी, प्रदीप कुमार जी जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आए, अपने भाई के साथ आए, और भी जो उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं सभी आए। प्रधान जी और राकेश जी, भाई सतीश जी, हमारी कमेटी के जो भी महानुभाव हैं, वे उनका स्वागत अभिनंदन करके पहले श्रीफल अर्पित कीजिए गुरु चरणों में, उसके बाद उनका स्वागत सम्मान। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और इसकी अगली बोली कुबेर की बोली। कौन होगा वो व्यक्ति, वो पुण्यशाली जीव जो आज कुबेर की पदवी प्राप्त करेगा? हाँ जी, आगे बढ़िए। 51 की 2 हो गई, एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ 2 हो गई 51 की। 61,161 रुपया कुबेर की बोली। भगवान के रथ पर कुबेर का खजाना। अभी वो यहाँ सुबेरे विनीता जी भजन सुना रही थी, लुट गया लुट गया लुट गया रे, भगवान का खजाना लुट गया रे, ऐसे एक भजन सुना रही थी। तो उस खजाने को दोबारा इकट्ठा करने के लिए, जो खजाना लुट गया उसे करने के लिए हमारे कुबेर जी आज पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। 61,161 रुपया। हाँ जी, कौन बैठेगा पुण्यशाली जीव भगवान को रथ पर लेकर? 61,161 रुपया। छोड़ दूं? है किसी का मन? 61,161 रुपया कुबेर की बोली के लिए। 61,161। 1,11,111 रुपया कुबेर की। बहुत बड़ी बोली है। भगवान का कुबेर बनने का मतलब समझते हैं आप? जिंदगी भर आपको कुबेर का ही दर्जा मिला रहेगा, कुबेर बने रहेंगे। 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया। हाँ जी, 1,11,111 रुपया एक, 1,11,111 रुपया 2, 1,01,111 रुपया 2.5। हाँ जी, छोड़ दूं? जिसका मानस है एक बार स्वीकृति दे दें। छोड़ दूं? छोड़ दूं? छोड़ दूं या बोल रहे हो कुछ? जिसका भी मन है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। 1,11,111 रुपया। कुछ किसी को बोलनी है तो शीघ्रता के साथ बोलिए, मैं छोड़ रहा हूं। 1,01,111 रुपया एक, 1,01,111 रुपया 2, 1,11,111। क्षमा चाहता हूं, कान पकड़ लिए। 1,11,111, 1,11,111 रुपया एक, 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 रुपया 2.5, और ये 1,21,221। जोरदार तालियां। 1,21,221 भगवान का कुबेर। और माली बोली मात्र 1,21,121। पदवी कितनी बड़ी और बोली कितनी छोटी। जोर लगाइए। महिलाएं भी कह सकती हैं, महिलाएं भी बोल सकती हैं, पुरुष भी बोल सकते हैं। 1,21,221। हाँ जी, शीघ्रता के साथ, समय का अभाव है, जिसका भी मानस है शीघ्रता से करें। 1,21,221। जो इससे पहली बोली थी वो सोच लें, जो उससे पहली बोली थी वो सोच लें। मैं बोली छोड़ रहा हूं। 1,21,221 रुपया एक, 1,21,221 रुपया 2, 1,21,221 रुपया 2.5। छोड़ दूं? और ये 1,21,221 रुपया 3। नाम बताइएगा। श्री मंदिर जी जैन, भूषण जी जैन, वे यहां पर आए, गुरुचरणों में श्रीफल अर्पण करें। और प्रधान जी और हमारे पूर्व प्रधान, दोनों प्रधान एक साथ आएंगे और इनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और हमारे ख्वासी की भी जिन्होंने बोली ली है, सुधर्म इंद्र की, हाँ जी, वे आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। और अब चलते हैं इंद्र की बोली के लिए। कितना बड़ा महत्व है इंद्र की बोली का। भगवान के दोनों तरफ, दाएं इंद्र और बाएं इंद्र, भगवान पर चंवर ढुलाएंगे। भगवान के रथ पे सवार होने का ही बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग भगवान के रथ पे सवार होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, उस रथ पे सवार होने का ही, उस रथ पे बैठने का ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे इंद्र की बोली जो भगवान के दाएं इंद्र और बाएं इंद्र बनकर उनकी चंवर ढुलाएंगे। बोली शुरू करते हैं। हाँ जी, कहां से करें? हाँ जी, बोलिएगा। भगवान के इंद्र की बोली जो भगवान पर चंवर ढुलाएंगे।
11,111 रुपया, 21,221 रुपया। भगवान के चमर ढुलाने की बोली 21,221 रुपया, 51,551 रुपया। भगवान के इंद्र बनने के लिए, भगवान पर चमर ढुलाने के लिए 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया ढाई। हाँ जी, छोड़ दूं? सबकी सहमति जरूरी है, मैं बोली जब ही छोड़ूंगा। 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो। नरेश जी मैं कुछ कहूं? 5 5 5 5 तो कर दो। 55,555 रुपया, क्योंकि मुझे यह संख्या बहुत अच्छी लगती है। उन्हीं की जिनकी 51,000 थी, उन्हीं से निवेदन किया कि 55 कर दो। 55,555 रुपया हमारे दाएंद्र की बोली। दाएंद्र की बोली होती है ना जी पहले, या बाएंद्र की होती है? चलो, दाएंद्र की बोली, दाएंद्र की बोली 55,555 रुपया। हाँ जी, बहुत सुंदर। 55,555 रुपया एक, 55,555 रुपया दो, 55,555 रुपया तीन। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भाई नरेश जी यहाँ पर आए और हमारी कमेटी के भाई सतीश जी और भाई देवेंद्र जी यहाँ पर हैं, वे तिलक लगाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं बाएंद्र की बोली के लिए। हाँ जी, बाएंद्र की बोली। रथ जितना दाएंद्र का महत्व है उतना ही बाएंद्र का भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि बोली आगे पीछे हो रही है तो उसका महत्व भी कम हो जाएगा। तो जिसका मानस है वह बोले। दाएंद्र और बाएंद्र की बोली एक जैसी होती है। मन बनाकर अपना बोले। कहां शुरू करूं भाई साहब? हाँ जी, कहां से शुरू करूं? पूछ रहा हूं उनसे। सुंदर जी, हाँ जी बोलिए। तो कहां से शुरू? जहां से मन हो वहां से शुरू करो। 21,221 रुपया। 21,000 नहीं, 22,222 रुपया। 21,000 22,222 रुपया। हाँ जी, बाएंद्र की बोली 22,222 रुपया। और किसी का मन है या छोड़ दूं? 22,222 रुपया। 22,222 रुपया एक, 22,222 रुपया दो। हाँ जी, महिलाएं भी बोल सकती हैं। कल उनके घर से पुरुष आ सकते हैं जो रथ पर भगवान के चमर ढुला सकते हैं। बहुत ही सुंदर बोली है, बहुत ही धर्म लाभ लेने का मौका है। कोई बोलना चाहे बोल सकता है। 22,222 रुपया एक, 22,222 रुपया दो, 22,222 रुपया ढाई। और इस बोली के पश्चात हमें आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी यहां पर विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ जी, उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात हम यहाँ से चलेंगे। आचार्य पुष्पदन जी को निवेदन करेंगे, उनको लेकर आएंगे, उनका मंगल विहार कराएंगे जहां पर भी वह हैं। तो 22,222 रुपये एक, 22,222 रुपये दो, 22,222 रुपया ढाई। जिन्होंने भी बोली ली है ना, कल समय से आ जाएं भाई तैयार। यहाँ पर होकर धोती दुपट्टा पहनना है। सारथी को नहीं पहनना। सारथी चाहे तो पहने, चाहे तो ना पहने। हैं? पहनाएंगे सभी को धोती दुपट्टा पहनना है, सारथी को भी पहनना है। तो वो ध्यान रखें, समय से यहाँ पर आ जाएं। 22,222 रुपए एक, 22,222 रुपए दो, 22,222 रुपए ढाई और 22,222 रुपए तीन। नाम बताएं। श्रीमान अजय कुमार जी जैन, इन्होंने यह बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वे आए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें और हमारे प्रधान जी और सुरेंद्र जी इनका स्वागत सम्मान करेंगे। नहीं कोई बात नहीं। और इसके पश्चात निवेदन करता हूं, हमारे कृष्णानगर से पधारी हुई, बहुत देर इंतजार कराया, क्षमा प्रार्थी हूं आपको। कृष्णानगर से मंदिर कमेटी, पूरी मंदिर कमेटी यहाँ गुरु चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आई हैं। भाई प्रधान जी सतीश जी जैन, भाई मदन सेन जी जैन और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। वे आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करें। भाई आदिश्वर जी जैन भी आ जाएं इनके साथ ही।
इसके बाद हमें हमारे परम गुरु परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का मंगल आशीर्वाद अभी यहाँ पर सभी को मिलेगा। 5 मिनट बैठे रहिए महिलाएं। हाँ जी, 5 मिनट और 5 मिनट और बैठ जाओ। अभी आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम सभी यहाँ पर एक साथ चलेंगे। देखिए पूज्य गुरुदेव से अपन आज महामृत्युंजय मंत्र का अपन श्रवण करेंगे और सभी को मंगल आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव का मिलेगा। चलो बैठ जाएं। हाँ चलो बैठेंगे। ओनली 5 मिनट का समय है, उसके बाद हाँ सुबह सबको चलिए सीधे सीधे चलते हैं गुरु चरणों की ओर। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी हमारे बीच में विराजमान हैं। कितनी सुंदर मुद्रा है। अभी 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले मैं देख रहा था आचार्य श्री जब तपस्या में होते हैं। कृष्णानगर वालों से निवेदन करूंगा 5 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, आचार्य श्री का यहाँ पर आशीर्वाद लेकर जाएं कि कैसी सुंदर मुद्रा में आचार्य श्री यहाँ पर बैठे थे। 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जब आप चलते हैं तो राहगीर लगते हैं, जब आप चलते हैं तो राहगीर लगते हैं, समय सागर के एक तीर लगते हैं। कोई आपको कुछ भी कहे गुरुवर, मुझे तो आप साक्षात महावीर लगते हैं, मुझे तो आप साक्षात महावीर लगते हैं। ऐसे गुरु चरणों में हम चलेंगे। अपने अपने स्थान से त्रिवार गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय साहुणं बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू अपन जो अभी मंत्र की जाप के कह रहे थे महाराज जी, उस मंत्र के साथ सभी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आगे खिसक जाएंगे। देखिए कल पूज्य गुरुदेव ने आपके सामने ही मौन खोला था। उसके बाद पूज्य गुरुदेव अपनी मौन साधना में थे, ठीक है ना। अब 24 घंटे के बाद मतलब पूज्य गुरुदेव का मौन खुला है, ठीक है ना। तो हम सभी लोग पूरे एकाग्र पूज्य गुरुदेव की जो साधना है 24 घंटे की, हम क्या करें उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव आपको मात्र पूज्य गुरुदेव ने संघ की व्यवस्था के लिए और मात्र प्रवचन आशीर्वाद के लिए समय रखा है। बाकी सब पूज्य गुरुदेव मौन रहते हैं और पूज्य गुरुदेव ने महामृत्युंजय तीर्थ पर अनेक मंत्रों की जाप की है, ठीक है ना। साधना रहते हैं, तपस्वी हैं, प्रतिमा योग साधक हैं, ठीक है ना। और इनके द्वारा जो दिन भर में जो शक्तियाँ मतलब जो मंत्रों की साधना जाप चलती है, अब जो आपको बोलेंगे तो आपको क्या करना है उसका ग्रहण करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर कर पूज्य गुरुदेव यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र जो पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट के द्वारा पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, उसका आशीर्वाद आचार्य को मिला। अब आचार्य से आशीर्वाद पहले हमारे माध्यम से मिलता था, अब सीधे डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए सभी लोग साहब बोलेंगे। समय दर्शनाय नमः,
समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमः। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। सबको सुहा बोलना है ना। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आरं झम बम बा पा आह मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमो नमः। चलिए पूज्य गुरुदेव का आप सभी को आपने महामंत्र का स्मरण किया और अब जो है समय हो गया होगा महाराज जी गाने में। हाँ? ठीक है, सभी को आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की। चलिए कल पूज्य गुरुदेव आज आशीर्वाद दिया। कल पूज्य गुरुदेव के द्वारा जितने भी लोग कल सभा में आएंगे, कल प्रवचन होगा। हाँ बताओ मन। हाँ जी, यहाँ पर ठीक है। हाँ प्रवचन तो होगा ना, ठीक है। कल पूज्य गुरुदेव के प्रवचन भी सुनने को मिलेगा, ठीक है ना, सभी को उपस्थित। उसके बाद भगवान को बड़े भव्यता के साथ अपन रथ यात्रा में विराजमान लेके चलिए। समय वही 8:30 बजे का रहेगा। आप सभी समय से पूर्व यहाँ पर आकर अपना स्थान ले लें, नहीं तो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए सभी से कह रहा हूँ, एक काम रह गया गुरुदेव। हमारे ऊपर जिनवाणी रखी हैं, बहुत ही सुंदर, उन पे जिल्द चढ़ाकर उनको व्यवस्थित करी हैं। मैं नाम लेता हूँ यहाँ से मंडल की श्रीमती विनीता जैन और श्रीमती शालू जैन भी यहाँ पर आए। आ जाइए, दोनों श्रोता के साथ आ जाइए। मैं भूल ही गया था बिल्कुल कि इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था उनकी जिनवाणी की करी है। सभी जिनवाणी पर जिल्द चढ़ाकर गुरुदेव उन पर नाम लिखकर उनको तरीके से हर एक खन्ने में लगाकर, खन्ने के बाहर लिस्ट लगाकर किसमें कौन कौन सा ग्रंथ है, किसमें क्या है, इसमें पूजन पाठ प्रदीप है, इसमें पूजन पाठ परवीन है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। और रंगोली, मंदिर के बाहर जो रंगोली बनी है पेंट से, वो रंगोली ऐसी बना दी कि जो पहले रंगोली बनती थी वह पैरों के माध्यम से अंदर आ जाती थी, सारा गंदा होता था। इन्होंने पक्के पेंट से वो रंगोली बना दी। तो वे आए और इनका स्वागत सम्मान करने के लिए मैं महिला मंडल से ही निवेदन करूंगा। हाँ जी, महिला मंडल से कोई और है? कोई बात नहीं, तो हमारी रेणु भाभी जी यहाँ पर हैं, पद्मावती वाली, वे आ जाएं। और ये कौशल जी जैन, ये यहाँ पर पहले आ गई। इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे आए और इन दोनों का शॉल पहनाकर स्वागत सम्मान करें। पूरी राधेपुरी मंदिर कमेटी इनका स्वागत सम्मान करती है। ये जो सम्मान हो रहा है ये पूरी राधेपुरी की तरफ से है। मंदिर कमेटी इनका बहुत बहुत सम्मान करती है। और अब जिनवाणी स्तुति के लिए पहले 2 मिनट का सम्मान। आप सिर्फ 2 मिनट और बैठे रहिए, क्योंकि देखिए किसी का सम्मान हो रहा है और हम उठ के चले जाएं, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। इनके सम्मान के पश्चात जिनवाणी स्तुति और उसके पश्चात हम सभी यहाँ सर आचार्य श्री पुष्पदन जी को लेने के लिए बाहर जो ये मोंगा वाली रोड है, इसके बाहर कोने पर ही
जहां हमारी बस लगती है तीर्थ यात्रा संघ की, सबको पता है ना, बस वहीं पर कोने पर से ही हम आचार्य श्री को वहां से लेकर राधेपुरी तक उनका मंगल विहार कराएंगे। बहुत ही सुंदर इन्होंने जिनवाणी की सजावट करी है, बहुत सुंदर तरीके से उसको रखा है। हम लोगों ने इनका सम्मान इसलिए करा है कि आप लोगों में भी ऐसी जागरूकता पैदा हो। आप लोग अपने घर में सफाई करते हैं ना, अगर हम एक कपड़ा